अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने बायोलॉजी क्लास 10th में डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी के बारे में पढ़ना है। हमने जानना है कि किडनी के अंदर कौन सी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पैदा हो सकती हैं। रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। देयर आर मैनी डिफरेंट किडनी डिसऑर्डर्स, बहुत से किडनी के डिसऑर्डर्स हैं। यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस जो भी इसके डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली जितनी भी टर्म्स यूज होंगी उनके बारे में ब्रीफली आपको बताया जाएगा। व्हेन यूरिन बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड, मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस लेक्चर में, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन में किडनी का जो फंक्शन है, जब बॉडी के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो किडनी जो है इसकी फिल्ट्रेशन ज्यादा कर देता है और रीअब्जॉर्प्शन कम कर देता है। दूसरी तरफ अगर बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट्स की अवेलेबिलिटी कम होती है, यानी हम ज्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करते, ज्यादा पानी ब्लड के अंदर नहीं प्रेजेंट होता, तो तब जो किडनी है ये अपना एक फंक्शन परफॉर्म करता है ताकि वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी के अंदर ज्यादा रहे। तब ये एलिमिनेशन जो है या फिल्ट्रेशन जो है किडनी ये कम कर देता है वाटर कंटेंट्स की, और कॉन्सेंट्रेटेड वाटर जो यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है जिसके अंदर ज्यादातर जो है वो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड और उसके बाद पोटाशियम, सोडियम, ये जितने भी आयंस हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन उस वक्त यूरिन के अंदर ज्यादा हो जाती है जब हम कम पानी पीते हैं। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हमने देखा था, हाइपरटोनिक यूरिन की फॉर्मेशन हो रही थी जिसके अंदर सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, वाटर कंटेंट कम थे। अब देखें उसी सूरत हाल में हम देखेंगे कि किडनी स्टोन फॉर्मेशन होगी, वो किस वजह से होगी कि जब जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन होगी तब किडनी स्टोन के चांसेस ज्यादा होंगे। जब हम पानी कम पी रहे होंगे तो जो यूरिन की फॉर्मेशन हो रही होगी उसके अंदर सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वही सल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं, जो कैल्शियम ऑक्सलेट है, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, वो ही कहीं ना कहीं कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर, पेल्वस एरिया के अंदर जो है वो उनकी अकोमोलेशन स्टार्ट हो जाएगी, डिपॉजिट वहां पे स्टार्ट हो जाएगी, वहां पे वो जमना शुरू हो जाएंगे और यके बाद दीगरे जो पीछे से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आएगा उसके अंदर जितने भी ये आयंस होंगे वो उसके साथ ही चिमटते जाएंगे और फिर एक स्टोन की फॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर देंगे। और फिर स्टोन जो है वो या तो यूरेटर को ब्लॉक कर देगी, या फिर किडनी को फेलियर की तरफ लेकर जाएगी, या फिर वो यूरिनरी ब्लडर के अंदर आएगी, मसाना के अंदर आएगी, मसाना को बंद करेगी, या फिर यूरिथ्रा के अंदर आके फंसेगी, यूरिथ्रा से यूरिन की फॉर्मेशन को, यूरिन की जो एलिमिनेशन होगी उसको स्टॉप करेगी। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कि किडनी स्टोन कैसे फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे मैंने एक दो डायग्राम लगाए हुए हैं, इसकी मदद से कोशिश की जाएगी कि किडनी की फॉर्मेशन कैसे होती है और ये कहाँ पे आके अटकती है और कहाँ पे ये फंस सकती है और कितने डायमीटर की जो स्टोन है वो इजीली पास होके यूरिथ्रा से निकल सकती है। ठीक है, सबसे पहले रीडिंग से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। व्हेन यूरिन बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड, जब मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया कि जब यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो कम हो रही होती है तो जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन तब होता है जब बॉडी के अंदर पानी कम मिल रहा हो बॉडी को और एलिमिनेशन कम हो रही हो, तब इसके अंदर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। क्रिस्टल ऑफ मैनी साल्ट्स, अब वो जितने भी आयंस वहां से एलिमिनेट होने हैं जो जिसने इसको यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड किया है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाने की वजह से क्रिस्टल फॉर्म में वो प्रेजेंट होंगे। वो आयंस कौन से हो सकते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकता है। ये सबसे ठोस जो स्टोन होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की मेडिकल के अंदर फिजियोलॉजिकल, ये पैथोलॉजिकल जो कंडीशन होती है किडनी के अंदर, कैल्शियम ऑक्सलेट की जो स्टोन है वो सबसे हार्ड होती है। उसके बाद कैल्शियम आयन की जो स्टोन है वो भी फॉर्मेशन हो जाती है, एंड अमोनियम फास्फेट की स्टोन जो है वो भी उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। यूरिक एसिड की स्टोन की भी फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जितने भी सॉल्ट हैं ये क्रिस्टल कंडीशन के अंदर उस वक्त ज्यादा होंगे जब पानी बॉडी को कम मिल रहा होगा और उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन है वाटर की वो ज्यादा हो रही होगी और जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगी। ठीक है,
अब आर फॉर्म्ड इन इट, यहाँ पे कैल्शियम की जो स्टोन है वो भी फॉर्मेट होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की, अमोनियम फॉस्फेट की और यूरिक एसिड। अब सच लार्ज क्रिस्टल कैन नॉट पास इन यूरिन। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल भी हो सकते हैं, कैल्शियम के भी, अमोनियम के भी। अब ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो हैं ये अकामुलेट होते हुए, डिपॉजिट होते हुए यहाँ पे देखिए कि बड़े बड़े क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, पहले एक दो क्रिस्टल इकट्ठे हुए, अब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन मुसलसल निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो इनकी जो डिपोजिशन है, डिपॉजिट है, वो एक जगह पे पहले को क्रिस्टल जमा हुआ है उसके साथ मजीद क्रिस्टल जुड़ते जाएंगे और एक स्टोन की फॉर्मेशन होती जाएगी। अगर वाटर कंटेंट बॉडी के अंदर कम है तो फिर किडनी में जो है मल्टीपल स्टोन्स भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। ये किडनी का डायग्राम है जिसके अंदर मल्टीपल स्टोन्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब कुछ स्टोन्स जो है अगर उनका डायमीटर कम है तो उसकी एलिमिनेशन जो है वो यूरेटर्स के पेल्वस एरिया जहां पे बन रही है, यहां से ये टूट सकती है पानी ज्यादा पीने की वजह से, तो ये यूरेटर्स के अंदर आ जाएंगी। अब यूरेटर्स के अंदर जो कम डायमीटर्स की स्टोन्स हैं वो निकलते हुए यहाँ पे ब्लडर के अंदर, यूरिनरी ब्लडर्स के अंदर आ जाएंगी और फिर ये यूरिथ्रा से खारिज हो सकती हैं। अगर इनका डायमीटर ज्यादा है किडनी स्टोन का तो एक तो ये यहां से ही नहीं निकलेगी या यूरेटर के अंदर आके फंस जाएगी, फिर यूरेटर स्टोन कहलाएगी। उसके बाद अगर ये यूरेटर से नीचे यूरिनरी ब्लडर के अंदर, मसाना के अंदर आने में कामयाब हो जाती है तो फिर ये यूरिथ्रा को ब्लॉक कर देगी। ठीक है, अगर ये यूरिथ्रा के अंदर आ जाएगी, यूरिनरी ब्लडर के अंदर आ जाएगी, फिर भी इसको ऑपरेट निकाला जा सकता है। अगर यूरेटर्स के अंदर फंस गई है तो फिर भी लिथोट्रॉप्सी से निकाला जा सकता है। अगर ये स्टोन जो है ये छोटी है डायमीटर में, ये यूरिथ्रा से इजीली पास हो जाएगी और ये थारो यूरिन निकल आएगी। ठीक है, अब हम रीडिंग से इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे ये पास होगी। उसके बाद हमने यहां तक पढ़ लिया है कि ये यूरिक एसिड और यूरिया की जो स्टोन है ये हो सकती हैं। ठीक है, ये सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन यूरिन, इस तरह बड़े बड़े जो क्रिस्टल्स हैं वो यूरिन से पास नहीं होते, एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट्स, और वो वाटर कंटेंट्स के कम हो जाने की वजह से हार्ड फॉर्म अख्तियार कर लेते हैं, कॉल्ड किडनी स्टोन। उसी को हम किडनी स्टोन कहते हैं। असल में यही साल्ट्स या आयंस की डिपोजिशन होती है। ठीक है, यही डिपॉजिट होते हैं किडनी के अंदर। मोस्ट स्टोन स्टार्ट इन किडनीज, बहुत सी स्टोन जो है वो किडनी के अंदर स्टार्ट होती हैं। सम मैनी ट्रैवल टू यूरेटर आर यूरिनरी ब्लडर। अब यहाँ देखें कि बहुत सी स्टोन जो है उसकी उनकी फॉर्मेशन हो गई है, लेकिन कुछ स्टोन जो है वो यहाँ से हटती हैं और यूरेटर के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, कुछ यूरेटर के अंदर फंस भी सकती हैं और कुछ यूरेटर से निकलने में कामयाब हो जाती हैं और ब्लडर के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, द मेजर काज ऑफ किडनी स्टोन आर एज। अब जो बड़ी बड़ी वजूहात है किडनी स्टोन की बात करते हैं उसमें एज फैक्टर है। ठीक है, ओल्ड एज के अंदर इसकी फॉर्मेशन ज्यादा होती है। डाइट पे भी डिपेंड करती है। अगर हम ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा ले रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा आयंस हैं, ठीक है, उसके अंदर आयरन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, नमकियात की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो भी जो किडनी स्टोन है उसकी फॉर्मेशन हो सकती है। अगर हम साल्ट ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, किसी भी कंडीशन के अंदर हम कोई साल्ट ले रहे हैं, किडनी की फॉर्मेशन होगी। विटामिन ज्यादा ले रहे हैं, इसकी डेफिशिएंसी से भी किडनी काज हो सकती है, स्टोन काज हो सकती है। विटामिन, पर्टिकुलरली विटामिन सी और डी जो है ये डिपॉजिट हो जाता है किडनी के अंदर, इसकी फॉर्मेशन जो है किडनी स्टोन की विटामिन सी और डी की वजह से जो है वो हो सकती है। रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से इसकी फॉर्मेशन हो सकती है, इस वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है किडनी स्टोन की वजह से। लेस इनटेक ऑफ वाटर, अगर हम पानी कम मिकदार में लेते हैं तो यूरिन हमारा जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा और वहां पे किडनी की स्टोन की फॉर्मेशन तेजी से होगी अगर हम पानी कम मिकदार में पी रहे हैं। उसके बाद दीगर फैक्टर में अल्कोहल कंजप्शन है, अल्कोहल के ज्यादा इस्तेमाल से किडनी स्टोन की फॉर्मेशन होती है। द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन इंक्लूड सीवियर पेन इन किडनी आर इन लोअर एब्डोमिन। यहाँ पे देखें ये किडनी पेन है, यहाँ पे किडनी पेन फील होगी। ठीक है, इस एरिया के अंदर किडनी की पेन फील होगी। ठीक है, एब्डोमिनल लोअर एरिया के अंदर किडनी पेन फील होगी, यहाँ पे पेन
जो है यहाँ से इसकी सिम्टम्स जो है यहाँ से पेन की स्टार्ट होती है। वॉमिटिंग हो सकती है अगर किडनी स्टोन है, और लोअर बैक पे पेन है तो डेफिनेटली किडनी के अंदर स्टोन प्रेजेंट है। वॉमिटिंग जो है मेजर सिम्टम होती है किडनी स्टोन की, ठीक है। अगर पेन बैक साइड पे है साथ वॉमिटिंग है तो किडनी स्टोन है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज्यादा पेशाब की बार बार हाजत होना, किडनी स्टोन होती है। एंड फुल स्मेलिंग यूरिन, ठीक है। अगर फुल स्मेलिंग यूरिन है, उसके अंदर स्मेल आ रही है, उसके अंदर ब्लड है या उसके अंदर पस प्रेजेंट है, तो ये इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेशन है कि किडनी के अंदर स्टोन प्रेजेंट है। अब इसकी एलिमिनेशन कैसे होती है स्टूडेंट्स? अबाउट 90% ऑफ ऑल किडनी स्टोन कैन पास थ्रू द यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स 90% जो किडनी स्टोन है वो हम ज्यादा पानी पीना स्टार्ट कर दें तो वो उनकी एलिमिनेशन इस तरह होती है कि वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो पानी का फ्लो ज्यादा हो जाने की वजह से ये जहां पे डिपॉजिट होती है वहां से टूटना शुरू हो जाती हैं, वहां से किडनी से अलग होती हैं। जब ये सेपरेट होती हैं तो जो हमारा यूरिन है उसका जो बहाव है उसकी वजह से ये यूरिटर्स के अंदर आती हैं, यूरिटर से इस ब्लॉडर के अंदर और ब्लॉडर से यूरिथ्रा से निकल जाती हैं। इसलिए पेनल्टी ऑफ वाटर, आप ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करें ताकि अगर इसकी फॉर्मेशन हो चुकी है तो फिर ये एलिमिनेट हो, ठीक है। इन सर्जिकल ट्रीटमेंट, अगर ये बड़ी तादाद, अगर इसकी डायमीटर बड़ा है तो फिर इसको सर्जिकल तरीके से रिमूव किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। द अफेक्टेड एरिया इज ओपनड एंड स्टोन आर रिमूव्ड। अफेक्टेड एरिया जो है यहाँ से कट लगाते हैं, ठीक है। कट लगाने के बाद किडनी तक जाते हैं, किडनी से स्टोन को रिमूव करते हैं। एक और मेथड है आजकल लिथोट्रिप्सी का। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, लिथोट्रिप्सी इज अनदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के लिए एक और मेथड है सर्जिकल मेथड के अलावा। इन दिस मेथड नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स, नॉन इलेक्ट्रिक वेव्स जो होती हैं, रेडिएशन जो होती है फ्रॉम आउटसाइड आर bombarded on the stone in the urinary system, ऊपर से जो इसकी वेव्स होती हैं उनको लगाया जाता है यूरिनरी सिस्टम में जहां भी इसकी स्टोन की फॉर्मेशन होती है। वो वेव्स क्या करती हैं, वो वेव्स जो होती हैं वो हिट करती हैं, वेव्स हिट द डेंस स्टोन्स। अब वो जो डेंस स्टोन है उसकी फॉर्मेशन बहुत बड़ी है, उसकी डेंसिटी को हिट करती हैं और इसको स्मॉल पीसेस में तोड़ देती है, ठीक है, छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं एंड ब्रेक देम, उसमें तोड़ देती हैं। स्टोन्स बिकम सैंड लाइक, अब जो स्टोन है उसका स्ट्रक्चर रेत के जर्रात की तरह हो जाता है, ठीक है। एंड आर पास थ्रू यूरिन। और अब मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट अर्ज की कि ये अगर स्टोन जो है ये बिलो 10 mm है तो ये इजीली जो है हमारे यूरिटर से पास हो जाएगी, उसके बाद ब्लडर से यूरिथ्रा से पास हो जाएगी। यही लिथोट्रिप्सी का असूल है कि ये इसको जो है वो सैंड लाइक स्ट्रक्चर में तोड़ती है और उसके बाद ये वेव्स जो हैं इसको इस काबिल कर देती हैं कि इसकी एलिमिनेशन किडनी से थारो यूरिथ्रा आसानी से हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये थी किडनी के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन। इस प्रोसेस में हमने देख लिया कि जो किडनी के अंदर स्टोन है वो किस तरह से फॉर्मेट हो रही है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।